मस्तक के शिखर पर एक ऐसा सूक्ष्म द्वार है जहां पहुंचते ही साधक सीमित देह से परे असीमित चेतना में प्रवेश करता है। उसी रहस्यमय द्वार को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 10 दरवाजे बताए गए हैं, पर ये 10वां द्वार वो चेतना का द्वार है जहाँ पर साधक की चेतना ब्रह्म के साथ में जुड़ जाती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आध्यात्मिक दुनिया के अंदर अगर जीवन का मुक्ति पथ है वो 10वें द्वार के द्वारा ही संभव हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए साधक को निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। यह वह मार्ग है जहाँ प्राण ऊपर उठते हैं, कुंडलिनी चरम पर पहुँचती है, साधक की चेतना ब्रह्म से मिलने की अनुभव करती है। ब्रह्मरंध्र क्या है? व्हाट इज ब्रह्मरंध्र? ब्रह्मरंध्र मस्तक के सबसे ऊपरी भाग में स्थित एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा द्वार है जिसे योग शास्त्रों में सहस्त्रार चक्र का केंद्र बिंदु कहा गया है। सूक्ष्म रूप से खुला रहता है, जिसे मस्तक का नरम द्वार भी कहते हैं। आयु के साथ शारीरिक रूप से बंद लेकिन ऊर्जा स्तर में सक्रिय रहता है। अक्सर आपने न्यू बोर्न बेबी छोटे बच्चे को देखा होगा, उसके सर के ऊपर एक तालु स्किल होती है और वो निरंतर फुदकती रहती है। जो जो हमारा शरीर का विकास होता है वो भी मजबूत होती हुई चली जाती है। यह आत्मा प्राण चेतना का अंतिम मार्ग माना जाता है। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे मोक्ष का द्वार भी, सहस्त्रार कुटी, पराचेतना की खिड़की ही कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र कैसे खुलता है? ब्रह्मरंध्र भौतिक रूप से नहीं, ऊर्जा और चेतना स्तर पर खुलता है। इसके खुलने के 7 प्रमुख संकेत है। मस्तक के सिर पर हल्का कंपन, स्पंदन या झंझनाहट होने लगती है। दूसरा, ऊपर से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है। ध्यान में अत्यधिक शांति व शून्यता का अनुभव होने लगता है। अचानक उष्मा या शीतल ऊर्जा की धार महसूस होने लगती है। मन का पूर्ण शांत हो जाना, विचारों का ठहर जाना, शरीर हल्का महसूस होने लगना, कभी कभी तैरने जैसे भाव पैदा हो जाते हैं। अंतर से आकाशीय प्रकाश की झिलमिलाहट महसूस होने लगती है। ब्रह्मरंध्र इन 4 साधनाओं से सक्रिय रहता है। जो जो आप डीप मेडिटेशन करते हैं, सुमरन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये अनुभव आपको सहजता से होने लगते हैं, क्योंकि निरंतरता ही इस द्वार को खोलने का सक्रिय रास्ता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। विशेषकर सहस्त्रार चक्र ध्यान के द्वारा ही आध्यात्मिक ऊर्जाओं से प्रबल होता चला जाता है। प्राण ऊर्जा का ऊपर उठना, जो जो आप मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा के केंद्रों को महसूस करते हैं, जो जो आपकी ध्यान की गहरी अवस्था होती है, आप इसे अनुभव करने लगते हैं। धीरे धीरे प्राण आज्ञा और सहस्त्रार चक्र की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। कुंडलिनी उन्नति होने लगती है। जब ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है, ब्रह्मरंध्र खुलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। भक्ति और समर्पण, अहंकार शून्य होने पर चेतना स्वयं ऊपर उठने लगती है। एक एक चक्र के ऊपर ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो ये अनुभव आपके जीवन के अंदर निरंतर आने लगते हैं और आपके हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। और ये एहसास आपको कराता है कि ब्रह्मरंध्र हमारे जीवन के अंदर क्या चीज़ कार्य करने में सहयोग दिखाता है। दिव्य ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। ऊपरी दिशा से आने वाली सूक्ष्म ऊर्जा यहीं से शरीर में प्रवाहित होती है। ब्रह्म चेतना से संपर्क होता है।
यह वह बिंदु है जहाँ सीमित मन का पर्दा हटता है और साधक साक्षी अवस्था में प्रवेश करता है। मृत्यु के समय प्राण का अंतिम मार्ग यही योगियों साधकों के लिए बताया गया। योग और उपनिषद कहता है कि प्राण यहाँ से निकला तो मोक्ष अथवा उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इस शरीर रूपी शीश महल के 10 दरवाजे बताए गए हैं। 10वां द्वार ब्रह्म के साथ में जुड़ना है। सहस्त्र चक्र सक्रिय होना। ब्रह्मरंध्र सहस्त्र चक्र को गहराई से खोलता है, जिसे अंतर्ज्ञान की चेतना बढ़ना, दिव्य प्रकाश का अनुभव होना, शरीर हल्का व ऊर्जावान महसूस होना, आध्यात्मिक सिद्धियाँ। जब ये सक्रिय होता है मन की अस्थिरता समाप्त हो जाती है, चेतना एकाग्र होने लगती है, आनंद करुणा प्रेम दिव्य शांति की अनुभूति जीवन के अंदर होने लगती है। ब्रह्मरंध्र का जागरण दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन के अंदर ये अवस्था लेकर आता है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे एक लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। जो जो आपके ध्यान की रिदम बनती है, लयबद्ध होता है, तो आपके शरीर के अंदर आपके अपना ध्यान मस्तक पर आप ऊपरी बिंदु पर ले जाते हैं। जहाँ सहस्त्र चक्र खुलता है वहाँ ब्रह्मरंध्र का दिव्य द्वार आपको स्थित और महसूस होने लगता है। शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह निरंतर ओरे के रूप में भी आपको एक ऐसी तरंग दिखाई देती है। ऊपर एक हल्की सी झिलमिलाहट रोशनी, चांदनी जैसा शांत स्वभाव, सूर्य जैसी ऊर्जावान आपके शीर्ष केंद्र पर स्पर्श करने लगती है। जैसे ही प्रकाश उतर रहा है आपका ब्रह्मरंध्र धीरे धीरे खुलने लगता है। यह सूक्ष्म शीतल दिव्य ऊर्जा भीतर प्रवाहित होने लगती है। हर सांस के साथ आपको हल्का सा महसूस होने लगता है। विचार शांत हो जाते हैं, अहंकार पिघलने लगते हैं। अब महसूस होता है कि ऊपर से आने वाली दिव्य शक्ति आपके शरीर के भीतर सहस्त्र चक्र के द्वारा हजारों पंखड़ियों वाले कमल को खिला रही है। जो जो आपकी चेतना प्रबल होती है, आपका असीम प्रकाश दिव्य उपस्थिति में विलीन होने लगता है। कुछ ही क्षणों में दिव्यता में डूबते चले जाते हैं। ब्रह्मरंध्र साधना शिविर की नहीं, चेतना की यात्रा है। जितना आप शांत होंगे उतना यह मार्ग खुलता चला जाएगा। यह द्वार आपको आपके उच्च आत्मिक रूप में आपकी वास्तविक चेतना से जोड़ता है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, जीवन के अंदर उज्ज्वलता आती है। यदि आपके जीवन के अंदर ये अनुभव हो रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। लोगों की डिमांड पर ये वीडियो मैं बनाया है। कई लोगों ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव ये बताइए ब्रह्मरंध्र कैसे खुलता है, क्या है इसकी प्रक्रिया। तो आप आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए। अगर शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर दिव्यता पाना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। शक्तिपात के द्वारा आपके शरीर के अंदर 7 चक्रों को ऊर्जान्वित किया जाएगा, खोला जाएगा और आप इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यह घर बैठे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।